एजबेस्टन के मैदान में आपको लिए चलेंगे और वहां की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। इंतहाई जबरदस्त मैच जारी है, हाई वोल्टेज मुकाबला इस वक्त जारी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। पाकिस्तान की कारकर्दगी की अगर बात की जाए, आपको बताया चलें कि भारत की जानिब से 319 रन बनाए गए हैं। 319 रन भारत की जानिब से बनाए गए हैं। पाकिस्तान को अब मुकाबला करना होगा, 319 रन चेस करना होंगे। पाकिस्तान की नाकिस तरीन फील्डिंग का देखने को मिला और 2 आसान कैचेस छोड़े गए वहां रियाज की जानिब से। जम की धुलाई भी हुई उनकी, 87 रन दिए। रोहित शर्मा 91, जबकि शिखर धवन 68 रन और युवराज सिंह ने 53 रन बनाए हैं। स्कोर्स की मजीद बात करेंगे। आपको बताया चले कि शर्मा जो कि इस वक्त हाई स्कोर रहे हैं, टॉप स्कोर रहे हैं, 91 रन उनकी जानिब से स्कोर किए गए। उसके बाद कोहली की जानिब से 77 रन स्कोर किए गए, धवन की जानिब से 68 और युवराज सिंह की जानिब से 53 रन स्कोर किए गए हैं और पांडे की जानिब से 19 रन स्कोर किए गए हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर बात की जाए और उनकी कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो हसन अली 1 विकेट लेने में कामयाब हुए और शादाब खान भी 1 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं, जबकि मोहम्मद आमिर ने 32 रन जो है उनकी जानिब से स्कोर हुए, उनके 32 रन खाए हैं। इमाद वसीम को भी 61 रन स्कोर हुए, हसन अली को 70 रन स्कोर हुए हैं, वहाब रियाज को 87 रन स्कोर हुए हैं, शादाब खान को 52 और शुएब मलिक को 10 रन स्कोर हुए हैं। हाई वोल्टेज मुकाबला जो कि जारी है एजबेस्टन में। शायकीन क्रिकेट दोनों जानिब से, उनकी जानिब से जोश और जज्बा इस वक्त इंतहाई बुलंद दिखाई दे रहा है और यकीन कीजिए इस वक्त जो पाकिस्तानी शायकीन है एजबेस्टन के मैदान में वो भी इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रही है। क्या होने जा रहा है, इसकी रिपीट होगी या पाकिस्तानी शायकीन जो है उनको अच्छी खबर मिलेगी? अब देखना ही होगा कि आइंदा आने वाले लम्हात मैच में क्या सूरत हाल दिखाएंगे। तो जनाब 320 रन का टारगेट दिया गया है पाकिस्तान को जीत के लिए और जिस तरह से खदशा था कि ज्यादा स्कोर पाकिस्तान की बॉलिंग जो है उसको ना पड़ जाए और वही हुआ। मेरे साथ सईद अजमल साहब मौजूद हैं, सुहेल तनवीर मौजूद हैं। सईद, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बारिश का इम्कान कितना है? देखिए जी, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि बारिश बारिश के लिए ऑस्ट्रेलिया के मैच में पड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वैसे ही बारिश हो जाए, बट ये कि बारिश अभी स्टार्ट हुई है और मुझे नहीं लग रहा कि बारिश में इतनी ज़्यादा वो इसमें आएगा प्रॉब्लम। बट पाकिस्तान को फेस करना है और चेज़ करना है और जैसी पाकिस्तान ने बॉलिंग की है ऐसा चेज़ नहीं करना। पाकिस्तान को स्टैंड पे पूरा पॉजिटिव होकर इसको खेलना है, क्योंकि जो बॉलिंग अब हमने देखी है पाकिस्तान की और जो कंडीशन हमने बैटिंग की, इंडिया की बैटिंग करते हुए उन्होंने स्टार्ट बड़ा स्लो लिया। उन्होंने विकेट इन हैंड रखे पहले 10 ओवर में और देन उनका स्टार्ट स्लोली तेज होता गया। फिर दरमियान में एक ऐसा टाइम है जब 25 से 35 ओवर नंबर 35 में पाकिस्तान ने उनको थोड़ा ब्लॉक किया। बड़ी अच्छी बॉलिंग की उसमें, आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शादाब खान बड़ा अच्छा कम बैक किया। उसने पहले 3 ओवर इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की मगर कम बैक अच्छा किया। उसके बाद सारा कुछ कंट्रोल करने के बाद पाकिस्तान ने एक दफा एंड पे फिर सारा हाथ उनके हाथ में दिया और वही हुआ कि वहाब रियाज अनप्रोटेक्टेबल बॉलिंग करता है, कोई पता नहीं कहाँ पे बॉल करना है, मगर पेस है खाली। अब खाली पेस से इतना कुछ नहीं हो सकता। क्रिकेट अब बहुत तेज हो चुकी है, आपको कुछ वेरिएशन लेके आने हैं। यू हैव टू बॉल विद वेरिएशन इन लास्ट स्पेशली। तो ये चीज थी जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा सेटबैक हुआ और एंड पे आपको ऐसा प्रॉब्लम हुआ, 2 आपके अनफिट हो गए और लास्ट ओवर आपको स्पिनर से करवाना पड़ा, उसका भी आपको नुकसान हुआ। एक तो ये है कि एक और मैं खबर आपको देता हूँ कि 324 रन का टारगेट मिला है, क्योंकि बारिश से मुतासरा मैच है तो पाकिस्तान को अब 324 बनाने हैं। अच्छा, ये बॉलिंग स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, वैसे तो चले हमारे 2 बॉलर्स एंड में जाके इंजर्ड हो गए। आमिर ने ओवर्स करने थे वो पूरे नहीं कर सके, उसका भी शायद ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन आपको ओवरऑल बॉलिंग स्ट्रेटेजी कैसी लग रही है? कि हमने देखा कि आमिर ने पहला मेडन किया, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद हसन को बॉल कराना चाहिए, लेकिन आपने इमाद से बॉलिंग करवाई, तो क्या स्ट्रेटेजी आप? देखिए, आइडियली मेरे ख्याल में जिस तरह की कंडीशन थी वहाँ पे, अगर मैं होता तो शायद फास्ट बॉलर के साथ ही जाता। ओवरकास्ट कंडीशन थी, पहले ओवर में अच्छा बाउंस भी नज़र आया, पिच में स्विंग भी नज़र आई, बट टीम मैनेजमेंट ने शायद पहले से एक प्लान बनाया हुआ था, जिसका कल मेरे ख्याल में उन्होंने जिक्र भी किया था कि वो एक नए प्लान के साथ आ रहे हैं। इमाद हमारे लिए T20 में नया बॉल करता रहा है, बट वनडे क्रिकेट इज डिफरेंट फॉर्मेट। तो मेरे ख्याल में एग्जैक्टली यूके में जब आप क्रिकेट खेल रहे हो तो नया बॉल वो कंडीशन में किया है, दुबई कंडीशन है, वेस्ट इंडीज की कंडीशन है, टोटली डिफरेंट है। आपका आइडियली जब आप स्पेशली टॉस जीतते हैं और आप ऑप्ट करते हैं कि आपने पहले बॉलिंग करनी है, तो देन आइडियली आप यही चाहते हैं कि आप अर्ली ऑन विकेट्स लें। तो विकेट्स आपको इंग्लिश कंडीशन में नए बॉल के साथ फास्ट बॉलर ही दिला सकते हैं। मेरे ख्याल में वहाँ पे थोड़ा सा हमने ट्रिक मिस की है, बट वो मैंने मेंशन किया कि शायद उन्होंने पहले से एक प्लान बनाया हुआ था अगेंस्ट, क्योंकि इमाद को अभी तक वो खेले नहीं थे।
इमाद नए बॉल के साथ थोड़ा ट्रिकी बॉलर है, बट वो प्लान वर्क नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। शुरू में हमने सही में देखा कि बल्कि दरमियान में भी 35 ओवर्स तक हमने देखा कि अच्छा कंटेन करके रखा हुआ है, रिस्ट्रिक्ट किया है इंडियन टीम को, लेकिन उसके बाद फिर सारा कुछ खराब हो गया। आपके ख्याल में, और उसकी वजह ये थी कि हम आउट नहीं कर सके थे, तो स्ट्रेटेजी क्या, विकेट्स लेनी है या स्ट्रेटेजी ये थी कि स्कोर नहीं कर रहे थे ना? हम जो हमने बॉलिंग किया आज, मुझे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हमने कहीं भी आज अटैकिंग बॉलिंग की। किसी जगह पे भी आपने स्टार्ट लिया, एक फास्ट बॉलर एक्सपीरियंस से ले लिया, आप किस वक्त जा रहे हैं कि आप विकेट लेने जा रहे हो, आपने एक साइड से डिफेंसिव मूड ले लिया, एक साइड से आपने अटैकिंग मूड ले लिया, चलो वो खत्म होगी। आप उसके बाद आपको मार पड़नी शुरू हुई, आपने पहले 10 ओवर निकाल लिया, आपको मार पड़नी शुरू हुई, देन आपके मेन बॉलर दोबारा वापस आए तो आपने 25 ओवर नंबर से 35 ओवर नंबर तक टोटल मेरा आई थिंक 38 रन दिए 10 ओवर में। फील्डिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? फील्डिंग जो है वो कैसे छोड़े? अब ये युवी जो युवराज से मारा, कैच छोड़ दिया उसका जब ये कैच छोड़ा तो उस वक्त युवराज सिंह का 9 रन से, और बड़ा इजी कैच। देखे अब आप बॉलर को कोई भी हेल्प नहीं मिल रही, कम से कम फील्डिंग से तो थोड़ी हेल्प मिलनी चाहिए, और आप इतने इजी कैच छोड़ रहे हो। फहीम अशरफ ने कितना, विराट कोहली का कितना इजी कैच छोड़ा, एंड पे उन्होंने भी काफी अच्छी बाउंड्रीज मारी हैं, 2-3 छक्के मारे उन्होंने। और ये वो चीजें हैं जो आपने करनी है। फील्डिंग, आपकी बैटिंग अच्छी हो ना हो, बॉलिंग अच्छी हो ना हो, मगर फील्डिंग तो आपको करनी है। आपने, चाहे आप बैट्समैन है चाहे आप बॉलर है, मगर आपको दोनों को ग्राउंड के अंदर 50 ओवर फील्डिंग तो करनी है। उसमें भी इंप्रूवमेंट नहीं नजर आए। हम तो किसी शोबे में आज के बॉलिंग में, फर्स्ट इनिंग के किसी भी शोबे में हमें आउटस्टैंडिंग किसी भी जगह पे नजर नहीं आया। एक प्लान हमें इंडियन टीम में नजर आ रहा था सोहेल के, हमने देखा कि उन्होंने प्लान कर रखा था कि आमिर को नहीं मारना, आमिर को रिस्पेक्ट देनी है, और हमने देखा कि उसको कोशिश की मारने की, और अपना रन रेट स्लो रखा गया है शुरू में, लेकिन उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा कि सब चीजें कंट्रोल में आ चुकी हैं, 8 विकेटें इन हैंड है, तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अब इसका मतलब है या तो उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रही या हमारी स्ट्रेटेजी में फ्लॉ रहा। चले अब जो कुछ हुआ, लेकिन अब चेस करने के लिए जाएंगे तो आपको कितने चांसेस और होप नजर आती है? देखिए, वनडे जब हम शुरू में भी बात कर रहे थे मैच शुरू होने से पहले, तो वनडे क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट में 300 रन जो है वो पास स्कोर है। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान टीम ने को बहुत ही, यस, जितना हमने कंट्रोल कर लिया था मैच के ऊपर, जितना जैसे ऐसा लग रहा था 280 के करीब 35 ओवर तक हमारे पास हमने जी। बहुत अच्छी बॉलिंग की हुई थी, तो वो आखिरी ओवर जो हमें क्रॉस कर गए उसके वजह से लग रहा है कि शायद एक मोमेंटम होता है वो शिफ्ट होकर इंडिया की तरफ चल गया, तो एडवांटेज उनकी तरफ चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको मैच से आउट हो गए हैं। 320-25 रन आजकल की क्रिकेट में मेरे ख्याल में की यही होगी कि जैसे गेम प्लान बनाया इंडिया ने कि दे केप्ट द विकेट्स इन हैंड, और आखिरी के ओवर में उन्होंने जाके यूटिलाइज किया उन विकेट्स को और फिर रन्स बनाए। तो पाकिस्तान को भी सेम गेम प्लान के साथ जाना चाहिए। पहले 10 ओवर में नए बॉल के साथ अगर तो थोड़ी कोई सी मूवमेंट होती है तो उसको सी ऑफ करने की कोशिश करें। अदरवाइज मेरे ख्याल में अगर आप विकेट्स इन हैंड रखते हैं तो 5 फील्डर सर्कल के अंदर आप किसी भी टाइम जब भी चाहें बाउंड्री मार सकते हैं। बारिश से मुतासर मैच में बनाना कितना रिस्की होगा, क्योंकि आप शुरू में रोकें कि चले हम जरा एंड में जाके मारेंगे और बारिश हो गई तो डीएल अप्लाई हो जाएगा। मगर एवरेज तो ऑलरेडी अब 6.25 पे है, स्टेट में आपने 6.50 पे आपने स्टार्ट लेना है एवरेज का। अगर देखा जाए तो आपको सर्कल में स्कोर करना है, आपको ये भी देखना है कि आप बारिश हो जाएगी तो ये मैच बचाना है, वो बचाना है, दोनों तरफ से आप फंसे हुए हैं। मगर ये है, एक पॉजिटिव थिंग ये है कि पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। 325 रन अगर इंडिया के ऊपर पहले 10 ओवर में प्रेशर आएगा देन वो कुछ और सोचेंगे, अदरवाइज हमारे ऊपर प्रेशर आया तो हम वापस नहीं आ सकते। जो डीएल की आप बात कर रहे थे ना, डीएल का मेथड भी अप्लाई होता है, तो उसकी भी अगर आप चेक करें तो जितने विकेट्स आपके हाथ में होंगे उतने ही कम रन्स आपको करने होंगे फॉर सर्टेन ओवर्स। अगर आप शुरू में ही विकेट्स लूज करते जाते हैं तो डीएल का भी वो जो है वो आपका रिक्वायर्ड रन्स जो हैं वो ऊपर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जाहिर है विकेट्स बचाने हैं, पहली बात तो ये 6 रन तो आपको करने ही करने हैं, वो तो आपको लेके चलना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप शुरू में कहें कि हमने 10 ओवर में 30 रन करने और बाद में हम 7-8 का वो रन रेट जो है वो नहीं आप कर सकते। यू कांट अफोर्ड इट। सो मेरे ख्याल में बेटर आइडिया यही होगा कि आपने अगर चेक किया हो, नोट किया हो, इंडिया की इनिंग की जो बेस्ट चीज थी कि उन्होंने स्ट्राइक को बहुत अच्छा रोटेट किया। शुरू में जैसे हम बात करेंगे पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हमने उनको इजी बाउंड्रीज नहीं दी, 44 रन थे, कोई बाउंड्री नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो अच्छी बॉल थी उसको रिस्पेक्ट दी, लेकिन उसको सेम टाइम पे उन्होंने कन्वर्ट किया सिंगल में। कैसे? तेज रनिंग से। तो हम भी वही काम कर सकते हैं कि शुरू के 10 ओवर में लाजमी नहीं कि आप छक्के चौके मारने जाएं। अगर आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो आप 4-5 रन एक ओवर में कर सकते हैं विद ऑड बाउंड्री।
तो आप पहले 10 ओवर में 45-50 रन कर सकते हैं, तो उसके बाद अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड होंगी तो आई डोंट रियली सी कि पाकिस्तान ये टोटल चेज नहीं कर सकता। सही है। तो सही, इसका मतलब ये है कि अहमद शहजाद को डिफरेंट स्ट्रेटजी से आना पड़ेगा, क्योंकि अहमद शहजाद की शुरू में गेम कुछ और थी, पिछले कुछ अर्से में हम देख रहे हैं कि उसने अपना स्ट्राइक रेट बहुत कम किया है और डिफरेंट स्ट्रेटजी से वो खेल रहा है। तो अहमद शहजाद को आपको लगता है कि आज के स्कोर को देखते हुए फिर डिफरेंटली आना पड़ेगा? देखें, अजहर अली और अहमद शहजाद हमारे दो ओपनर हैं और दोनों टाइम लेते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं स्ट्रोक खेलने में, उनको सेट होना पड़ता है पहले। ये ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट पे आए, आप एक लाइक आप शर्जील खान खेलता था हमारा, आते ही उसने चलाना शुरू करता था, वो स्ट्राइक रेट उसका अच्छा था। बट इसके गेंद ये दो नए जो हमारे नए तो नहीं मैं कह सकता, मगर ये दो हमारे ओपनर हैं, ये इनका जो क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। ये थोड़ा स्लो खेलते हैं मगर टाइम लेते हैं, मगर अच्छा खेलते हैं। हाँ, आज की जो सूरत हाल है, विकेट को देखते हुए 1-2 ओवर जरूर देखना चाहिए, बस उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप गो हेड है कि नहीं करना। सही, ये चीज़ है, क्योंकि हमें चेज करना है और हमें चेज करना है तो हमें एक अच्छा खेलना है। ठीक है, आप हार भी जाओ मैच, मगर एक मैच ऐसा नजर आना चाहिए कि पाकिस्तान ये मैच जीतना चाह रहा है और जान मार रहा है, पता चले कि मैच। वो जो बात करते हैं ना पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज की, पॉजिटिव एटीट्यूड ये नहीं होता कि बॉलिंग में नजर आया वैसे वो शुरू में तो नजर आया। पहले 40 ओवर तक हमने, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि पहले अगर आप आखिरी के 7-8 ओवर निकाल दें तो 40 ओवर तक पाकिस्तान फेवरेट था, पाकिस्तान डोमिनेट पोजीशन में था। गो के उनकी विकेट्स नहीं गिरी थी, लेकिन फिर भी उनकी एवरेज जो वो 5 पॉइंट समथिंग थी। तो अगर हम उसी तरह अच्छा स्ट्रॉन्ग फिनिश कर लेते समहाउ, जो हमने 5 ओवरों में 70-80 रन करवा दिए हैं, वो अगर हमने मैक्सिमम 50 भी करवाया होता तो अभी हम 280-290 चेज कर रहे होते, जो मॉडर्न क्रिकेट में एक लेस देन पास स्कोर है। तो वो आखिरी के 5 ओवर हमें कॉस्ट कर गए, जिसमें हमने बहुत ही ज्यादा रन करवा दिया 70-80। वो अब हमें है कि सेंसिबल बैटिंग करनी होगी, विकेट्स इन हैंड रखनी होगी और सेम टाइम हमें 5-6 रन भी करने होंगे। अब वो जो बैट्समैन है, दे आर मैच्योर इनफ, दे आर एक्सपीरियंस इनफ, उनको पता है कि क्या सिचुएशन की डिमांड है। हम यहाँ बैठ के तो उनको नहीं बता सकते, या कोच नहीं, सब एक्सपीरियंस इनफ हैं, उनको पता है कि क्या डिमांड है इस टाइम सिचुएशन की, किस तरह गेम को लेके चलना है। आई थिंक मेरे लिए की प्लेयर हैं वो शोएब मलिक हैं, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सही है। शोएब मलिक आते हैं नीचे थोड़ा, मेरे ख्याल में टॉप 3 नंबर 5 पे आएंगे शोएब गालिबन। नंबर 3 तक के जो टॉप 3 प्लेयर हैं, इनमें से एक 100 चाहिए मुझे। और अगर बाबर आजम हो, चाहे कोई भी हो, व्हाटएवर, तीनों में से अगर एक आध 100 लगा दे, और क्योंकि वो अगर 100 करेगा तो 40 ओवर तक खेलेगा भी। अगर वो खड़ा रहेगा एक ऊपर वाला टॉप वाला बैट्समैन, तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा चेज करने में। अब ये चूंकि बारिश से मुतासरा मैच है, इसमें हम देख रहे थे कि बॉल का बिहेवियर भी डिफरेंट हो रहा था। पहला ओवर हमने देखा कि थोड़ा सीम कर रहा था, उसके बाद बॉल ने अपना बिहेवियर चेंज किया, लेकिन फिर 25 जब बारिश रुकी रही है, कुछ हवा चल रही थी, तो 25 से 35 के दरमियान हमने देखा कि बॉल थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा था। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखें, अब कंडीशन कुछ और है, क्योंकि नाइट में एक तो बॉल रिवर्स स्विंग बहुत कम होता है, और दूसरा ये है कि कंडीशन ऐसी है कि पाकिस्तान को थोड़ा टाइम ऐसा मिला है इन बिटवीन, जो मैं कह रहा था 25 से 35 ओवर के दौरान थोड़ा बॉल स्विंग होना शुरू हुआ था। सडनली फिर बारिश शुरू हो गई, फिर दोबारा वापस आ गया। और एक नुकसान पाकिस्तान को ये भी हो गया, आमर अनफिट हो गया, और उसके बाद वहाब रियाज इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, जिसका लॉस हमें ये हुआ कि 30-35 रन हमें एक्स्ट्रा लास्ट ओवर में। हमें लग रहा था कि शायद वहाब से कुछ 6-7 ओवर 7 ओवर शायद करवाए जाएंगे, उसके रोक लिए जाएंगे, क्योंकि 2 करवाए जा चुके थे गालिबन उससे शोएब मलिक से। होता यह है कि जिस दिन समटाइम होता है किसी बॉलर का दिन नहीं होता, जैसा बैटिंग में आपके 6-7 बैट्समैन खेल रहे होते हैं, नहीं रन वहाब का काफी अर्से से ऐसा लग रहा है कि आज दिन तो आज लग रहा था कि वहाब का शायद वो ऑफ डे है, तो आमिर पे हम रिलाई कर रहे थे। आमिर ने बड़े अच्छे 8 ओवर किए हुए थे। अगर वो 2 जो वहाब ने एंड पे ओवर किए हैं, जिसमें एक में 19 के 21 रन उनको हुए हैं, वो अगर आमिर ने किया होता तो शायद वो 10-12 रन पे मैक्सिमम होता। तो इस तरह हम कैलकुलेट करें तो 18, 20, 25 रन हम वैसे ही जितने हमने करवाए हैं उससे लेस होते। तो ये चीज़ें अब पार्ट एंड पार्सल हैं। आपका वैसे ही ऑफ डे था, ऊपर से आमिर इंजर्ड हो गया, फिर आपने बहुत सारे लैप्सेस किए, कैचेस छूटे। युवराज का कैच बड़ा क्रूशियल था जो कि छूटा, जिसकी वजह से युवराज ने 50 कर दिया। उस टाइम युवराज मेरे ख्याल में हार्डली 10-12 रन पे खेल रहा था, 9 रन पे था। तो अब ये सारी चीजें है आपको, क्योंकि अभी इनिंग ब्रेक है, ये सारी चीजें भूल के आपको फोकस करना होगा बैटिंग पे, कि आपने 325 रन करने हैं, वो कैसे? बिल्कुल ठीक है। इसलिए चूंकि अभी सिर्फ बैटिंग पे फोकस करना है, इसलिए मैं वो आपसे नहीं पूछ रहा कि अगले मैच की प्लेइंग 11 क्यों क्या होगी, क्योंकि 2 हमारे इंजर्ड हो गए प्ले, तो बॉलिंग पूरी करना, 5 बॉलर पूरे करना भी मुश्किल हो जाएगा। फहीम को खिलाना पड़ेगा आपको अगर होपफुली आमिर को इतनी को मैंने आपको कहा पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है तो यंगस्टर स्पेशली इनको क्रैम्प्स भी स्पेशली तो नेलर के पड़ जाते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। बट ये है कि इन द एंड हमें कुछ अच्छी क्रैम्प्स का ताल्लुक प्रेशर से है या फिटनेस से?
ये नहीं, यहाँ अलग पे- से- यहाँ ये पे- प्रेशर यहाँ ये पे अलग से- नहीं pressure- नहीं इसका फिटनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। ये pressure- प्रेशर होता है और प्रेशर से जो बंदा लिक्विड ज्यादा नहीं लेता तो उसमें वो प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ भी हुआ, मेरा इंडिया के खिलाफ डेब्यू हुआ तो मेरी दोनों टांगों में क्रैम्प्स पड़ गए थे। बट ये है कि अब आपने कुछ सोचना है यार, आपको हर वक्त यही बहाने नहीं चाहिए, हमें कुछ करके भी दिखाना है। और ये टाइम है, और इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो टाइम होता है। अगर एक यंगस्टर आगे, आप देखें शादाब खान ने इतनी स्टार्ट उसने इतना बुरा लिया मगर उसने फिनिशिंग किया। बहुत अच्छी की, जबरदस्त। वो टाइम था जब पाकिस्तान ने स्कोर रोका है और उसने इतनी जबरदस्त बॉलिंग आमर के साथ मिलके की। तो उनका रोहित शर्मा इतना जबरदस्त खेलता, सेट था बैट्समैन, मगर जब आमर आया उन्होंने जो उनका प्लान था उसके ऊपर उसके वो हटे मुताबिक नहीं है। उसने ये नहीं उन्होंने सोचा कहा कि बस शर्मा ठीक ने है। कि मैं सेट हो चुका हूं, मैं आमिर को भी मार सकता हूं। उसने आमिर के वो प्लान के मुताबिक खेला, उसने हिट नहीं किया आमिर। और उसका फायदा देख लें, 324 रन उनके बोर्ड पे लगे हुए हैं। और अगर कोई भी टीम प्लान से हटती है तो उसका लॉस होता है। हम बॉलिंग में थोड़ा प्लान से हटे हैं, हमें विकेटें नहीं मिली स्टार्ट में, मगर हमने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है, मगर एंड पे हम थोड़ा हटे हैं टारगेट से, विकेट लेने की कोशिश, कुछ मिसफील्डिंग की है। बट उसका नुकसान ये हुआ कि हमें 324 रन चेज करना पड़ रहा है, अदरवाइज हमें 270 क्योंकि हाँ, जब 40 ओवर के करीब था तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये 280 285 के अराउंड जाएगा, और जो कि चेजेबल था। 202 रन से आफ्टर 38 ओवर 202। आप देखें उसके बाद इन्होंने 122 रन हुए हैं लास्ट 10 ओवर में, तो काफी ज्यादा मार पड़ी है पाकिस्तान को, बहुत अनप्रेडिक्टेबल बॉलिंग की है। सही है। अब मुझे ये बताइए कि बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज इस कंडीशन के मुताबिक, यानी इस स्कोर को चेज करने के लिए कोई चेंज तो नहीं चाहिए होगा, मतलब उसी प्लान पे जाना चाहिए जो हमने ऑर्डर बना रखा है। मेरे ख्याल में पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए अभी। आपका जो एक पैटर्न चला आ रहा है उसी पे जाना चाहिए। शुरू में एक और वैसे भी बेस हमारे आपको पास चाहिए। ऐसा कोई ऐसा Exactly hitter है भी ऐसा नहीं कि आप कि उसको आप ऊपर कहें ले कि उसको प्रमोट करके ले आए। आपका बेसिकली बीच में है कि शुएब मलिक हैं, सरफराज हैं, इमाद आते हैं, ये तीनों इम्प्रोवाइजर हैं। आप इनको ये नहीं कह सकते कि ये हिटर हैं, पावर हिटिंग करते हैं, ये इम्प्रोवाइजर हैं, ये इम्प्रोवाइज करते हैं। तो इम्प्रोवाइजर का बेस्ट टाइम वही होता है जब सर्कल खुलता है। तो मेरे ख्याल में जो पैटर्न है उसी के साथ जाना चाहिए और पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए। 6.5 रन की लेकिन एवरेज चले है, आप- जो कि आजकल की क्रिकेट में ठीक है। अगर आप पार नहीं कहेंगे तो कुछ बहुत ही बड़ी, वो जिस तरह पहले जमाने में होता था कि 350 हो जाता था तो लोग बोलते थे कि यार अब तो ये इम्पॉसिबल हो हो ही गया। नहीं सकता। तो ये हर दूसरे मैच में आजकल हो रहा है कि 320 325 टीमें कर रही ये हैं। उस पिछले दिन 3 मैच में 300 रन हुए हैं, हर मैच इंग्लैंड में ने 300 रन की आप देखें, 2 विकेटें थी और वो इजीली दे ऐसा कभी भी नहीं लगा चेज करते हुए कि वो आउट हो गए। एग्जैक्टली। तो आपको सबसे पहले मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि ड्रेसिंग रूम में बिलीव होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। बिलीव होगा तो बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आसान होती जाएंगी। बिलीव रखना पड़ेगा, और बिलीव कौन देगा? कोच और कैप्टन देंगे, टीम को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मोमेंटम हमारे पास था 40 ओवर्स तक, लास्ट 8 ओवर्स में वो मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स इंडिया। तो जब मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है वो अब कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, और हमारी टीम अभी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस उनका जो है वो डाउन हुआ होगा। तो ये चीज कोच और कप्तान की जिम्मेदारी है। यहाँ इम्प्रोवाइज करने और हिटिंग की बात हो रही थी सही, तो हम अगर इंडियन इनिंग्स को देखें तो 80% या 90% इनिंग्स उन्होंने इम्प्रोवाइज करके खेली है। कोहली ने आखिरी 3-4 ओवर्स आप निकाल दें तो उन्होंने कहीं वो बड़ी हिट्स के लिए नहीं गए, कहीं कहीं अच्छा बॉल मिला, मार दिया, वो एक अलग बात है। तो उसी तरह से अगर उस प्लानिंग पर जाएं, इम्प्रोवाइज करें, तो मेरा ख्याल है हमारे अगर प्लेयर्स हैं उनको सूट करता है। अगर उस आप तरह देखें, अगर विराट कोहली की अगर इनिंग अब इसमें मैच में निकाल के देखें, उससे हिट लगी नहीं। अब उससे हिट नहीं लग रही थी मगर वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा था। अब ये नहीं है कि 4 डॉट हिट नहीं लग रही तो 4 डॉट बॉल खेल लो। उसने कहा अगर नहीं मुझसे मतलब हफीज के लिए बात कर रहे हैं अभी। नहीं मैं हफीज के लिए मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि आप हफीज के लिए कर रहे हैं। अगर आप 4 डॉट बॉल खेलते हो देन आपके ऊपर प्रेशर आता है, और दूसरे एंड पे भी आता है। अगर आपसे हिट नहीं लग रही, आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे हो तो फिर भी आप 5 रन ले रहे हो। अगर आप 5 रन ले रहे हो तो इन द एंड आपको वही बॉलर कुछ और ट्राई करेगा, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेगा, आपको चांस देगा कि आप हम दोनों बॉलर है ना, जब हम अच्छा बॉल हैं, जब हमारे अच्छे बॉल पे भी एक रन होता जाएगा तो फिर हम सोचेंगे यार कि मेरा बेस्ट बॉल है, उस पर भी रन होते जा रहे हैं, तो मैं कुछ नया करने जाऊंगा। कुछ जब नया करने जाऊंगा, प्लान से हटूंगा तो वहाँ बैट्समैन को चांस दूंगा। तो वही किया आज इंडिया ने। शुरू के ओवर्स में हमारे बॉलर्स ने नए बॉल के साथ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने कहीं भी रन्स अपना जो है वो रुकने नहीं दिए। वो सॉफ्ट हैंड के साथ खेल के बॉल फेंक के सिंगल ले रहे थे, बॉल फेंक के सिंगल ले रहे थे, हर ओवर में 4-5 कर रहे थे। एंड पे उन्होंने 7-8 ओवरों में एक्सेलरेट किया है, और देखें उन्होंने 325 पे फिनिश कर लिया। मुझे एक चीज पाकिस्तान की वाकई आज समझ कि क्यों हमने स्पिनर के साथ, लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ स्टार्ट लिया। देखिए, सोचने की बात यह है कि आपकी कंडीशन ओवरऑल कंडीशन आपकी इतनी जबरदस्त है। पहला ओवर आमर का रोहित शर्मा को मेडन ओवर किया,
और उसमें 2 दफा ऐसा चांस आया कि एज लगने के चांसेस थे। उसके बाद सडनली आपने नेक्स्ट ओवर में स्पिनर को लगा दिया और सारा क्या वजह हो सकती है? देखिए अब टीम के देखिए- साथ अजहर टीम के साथ हैं, मिकी आर्थर हैं, आपके बाकी आप जाहिर है पूरी टीम पूरा स्टाफ मौजूद है, आपने कुछ डिस्कस देखिए, किया होगा, कोई प्लान बनाया होगा मुझे conditions जो के लिए? लगता है क्योंकि मैं टीम का हिस्सा हूँ, टी में हम खेलता हूँ, तो T20 में इमाद मेरे साथ नया बॉल शेयर करता है। तो आइडिया जो मुझे फील होता है कि यही था कि इमाद को नए बॉल के साथ काफ़ी सक्सेस मिली है। लास्ट आप 6-8 महीनों में देख लें, अगर T20 में बहुत सक्सेस मिली है। इंडिया ने अभी तक इमाद को खेला नहीं था। इमाद थोड़ा ट्रिकी है नए बॉल के साथ, तो बैट्समैन को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल में आइडिया यही था उनका कि शायद अर्ली ऑन 1-2 विकेट इमाद मगर ले उसमें ले। आप 2 ओवर करा के मैं दे सकते हाँ, हैं, ये नहीं है कि 5 हम ओवर। 6 ओवर एग्जैक्टली आप प्लान ए बनाते हैं, जब प्लान ए काम नहीं करता तो आप फौरन स्विच करते हैं, आप प्लान बी पे चले जाते हैं कि यार ठीक है प्लान ए इट डिडंट वर्क, नाउ गो बैक टू प्लान बी। तो वो हमने नहीं किया। थोड़ा सा आप कह लें कि हमने लेट डिसीजन शायद लिया। आइडियली मैंने पहले कहा कि शायद नया बॉल डेफिनेटली अगर मैं होता तो मैं कहता कि दोनों एंड से फास्ट बॉलर करते, बट वो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट के बैक ऑफ द माइंड क्या होगा कि इमाद को नया बॉल दिया। सही है। और इमाद का हमने पूरी बॉलिंग अगर देखें तो वो सेकंड लास्ट डिलीवरी जो थी जिसमें एक एलबीडब्ल्यू का चांस बना था, उसके अलावा कोई अट्रैक्टिव बॉल शायद इमाद का नजर नहीं आया। अगरचे उसको उस तरह से हिट्स भी नहीं पड़ी शुरू में, उसने बहुत ज्यादा मार नहीं खाई। He did well, उसने रन्स लीड नहीं किए, ठीक है विकेट्स नहीं मिली, लेकिन उसने बुरी बॉलिंग नहीं की। लेकिन Last अगर में एक ओवर आ गया। नए बॉल के साथ फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा होता, हसन कर रहा होता, तो उसको शायद थोड़ा स्विंग मिलता जिससे आपको विकेट्स के चांस मिलते। इमाद को जो जॉब दी गई थी, ही डिड वेल, उसने अपनी जॉब पूरी की। लेकिन इससे अच्छा हो सकता था शायद हमें नए बॉल के साथ विकेट्स मिल जाते अगर फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा होता। और डेफिनेटली वो प्रेशर इंडियन टीम पर आता। But behind closed doors, I'm a fool for your love.